तो एक चीज़ जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखता हूँ, वो है कि लोग ओवर द काउंटर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ और टीके इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं और उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि जो हम ये कर रहे हैं, उसका हमारी सेहत के ऊपर क्या मुज़र असरात होने वाले हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर हम लगाते रहेंगे, तो बॉडी हमारी चेंज किस तरह हो रही होगी, उस पे क्या-क्या देखने में क्या-क्या तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएँगी और आने वाले वक़्तों में क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं हमें उस चीज़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अमानुल्लाह भल्ली अगेन आपके सामने हाज़िर आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बीइंग एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे टॉपिक्स को कवर करूं जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं अक्सर देखता हूं और जिनके बारे में मैं आम पॉपुलेशन को अवेयर कर सकूं, क्योंकि उनको पढ़ाना मकसद नहीं है और वैसे भी पढ़ाने से चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अगर थोड़ा बहुत नौ-खौ दे दिया जाए, किसी को अवेयर कर दिया जाए किसी चीज़ के बारे में, तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आम लोगों के लिए। तो एक चीज़ जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखता हूँ, वो है कि लोग ओवर द काउंटर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ और टीके इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं और उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि जो हम ये कर रहे हैं, उसका हमारी सेहत के ऊपर क्या मुज़र असरात होने वाले हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर हम लगाते रहेंगे, तो बॉडी हमारी चेंज किस तरह हो रही होगी, उस पे क्या-क्या देखने में क्या-क्या तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएँगी और आने वाले वक़्तों में क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं हमें उस चीज़ के। तो स्टेरॉइड्स किस तरह यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन मुझे देखने में आता है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो ऐसा होता है कि पेशेंट्स अमूमन दर्द के लिए जो है वो अपने लोकल जीपी या कोई लोकल डिस्पेंसरी पे जाके इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा लगवाते हैं और उनको ये बात पता नहीं होती कि ये जो इंजेक्शंस उनको लग रहे हैं, ये किस चीज़ के इंजेक्शन हैं। वो दर्द का टीका कह के डिस्पेंसर उनको जो है वो लगा देता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि ज़्यादातर डिस्पेंसर्स जो हैं, जब आप डिमांड जाके करते हैं कि मुझे बुखार है या मेरा जिस्म दर्द कर रहा है या जोड़ दर्द कर रहे हैं, तो मुझे दवाई दे दें या टीका दे दें, तो वो क्या करते हैं कि वो 2-3 इंजेक्शंस मिक्स करके वो लगाते हैं और वो डिस्क्लोज़ नहीं करते कि वो उस में क्या लगा रहे हैं। उनमें एक डेक्सा इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन, जो कि एक बहुत ही पोटेंट स्टीरॉयड है, बहुत ही ताकतवर स्टीरॉयड है और सबसे ज़्यादा इसका लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ एक्शन होता है, वो ये लगाते हैं। और दर्द के टीके के साथ इस स्टीरॉयड को जब मिक्स कर देते हैं, तो दर्द बड़ी सूद आउट हो जाती है। दर्द बिल्कुल ऐसे होता है जैसे थी ही नहीं। विदिन 30 मिनट्स टू 1 आवर पेशेंट बिल्कुल परफेक्ट फील करना शुरू कर देता है। इतना उसका मैजिक इफ़ेक्ट पेशेंट के ऊपर आता है कि पेशेंट्स फिर हैबिचुअल हो जाते हैं। ज़्यादा जो क्लास ये लगाती है वो लोअर मिडल क्लास और बिल्कुल जो लोअर क्लास है, जो लोगों के घरों में काम अमूमन कर रही होती हैं ख़वातीन, वो बहुत ज़्यादा ये लगाती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो सस्ता सा इंजेक्शन होता है। आप डिस्पेंसर के पास गए, उसने आपको इंजेक्ट कर दिया, वो सारे दिन की थकी हुई होती हैं, उनको जिस्म में तकलीफ़ वगैरह हो रही होती है, कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक कोई बिल्कुल लोअर क्लास में नहीं होता बेचारों में, और उनको वो क्या होता है एकदम से जब इंजेक्शन लगता है, वो 9/9 हो जाते हैं, उनको सुकून मिल जाता है और वो आदत बना लेते हैं कि जी हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जाके वो इंजेक्शन जाके डिस्पेंसर से लगवा लेना है और अगले 2-3 दिन फिर घोड़े की तरह काम करते रहना है। तो वो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और वो स्टीरॉयड हार्मोन जब ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाता है, तो उससे मरीज़ की वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका चेहरा महीनों और सालों के अंदर जो वो फूलना शुरू हो जाता है। उसकी मैं कुछ पिक्चर्स भी वीडियो में लगाऊंगा ताकि आम लोग देखें तो उन्हें पता चले कि उनके अंदर भी ऐसी चेंजेस आ रही हैं या नहीं। उनकी गर्दन के जो ये हिस्से हैं, ये यहाँ से फूल जाते हैं। ये जो पीछे वाला गर्दन का हिस्सा होता है, वो उभार सा एक गर्दन के पीछे बन जाता है, जिसको हम बफलो हम्प कहते हैं। जैसे भैंस का होता है ना, भैंस की गर्दन के पीछे को उभार होता है, उस तरह का हम्प बनना शुरू हो जाता है। बॉडी के ऊपर नील वगैरह पड़ सकते हैं, बॉडी के ऊपर ऐसे जामुनी रंग के बड़े बड़े निशान बनना शुरू हो जाते हैं, पेट पे, थाइस पे, बाजुओं पे बन सकते हैं,
जो कि जामनी रंग के, हल्के जामनी रंग के होते हैं, जैसे वो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उस तरह वो बनना शुरू हो जाते हैं। पट्ठों में इतनी कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है कि आप अगर फ्लैट फ्लश यूज़ कर रहे हैं तो फ्लैट फ्लश से उठना मुश्किल हो जाता है, आप उठ ही नहीं सकते। इतनी आपकी जो आपके पट्ठे हैं थाइस के और आपके कंधों के, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो शुगर हो सकती है इसके साथ, स्टीरॉयड की ज़्यादती की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल जो है वो नकारा हो जाता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बिल्कुल डे बाय डे डाउन होना शुरू हो जाती है, आपकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस इतना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि अगर आपको ठोकर भी लगे तो आपकी हड्डी टूट सकती है। ये चीज़ें फ़ौरन नहीं आएंगी। जब एक बंदा मुसलसल कुछ महीने या साल इस तरह इंजेक्शंस लगवाता रहेगा तो ये इस तरह की आपकी बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, और इस बीमारी को हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। और ऐसा कुशिंग सिंड्रोम जो कि बाहर से आपने दवाइयाँ स्टीरॉयड ली हैं जिनकी वजह से ये सिंड्रोम हुआ है। बॉडी के अपने अंदर भी स्टीरॉयड पैदा हो सकता है ज़्यादती में कुछ ट्यूमर्स की वजह से, लेकिन वो एंडोजेनस कुशिंग सिंड्रोम होता है कि आपकी अपनी बॉडी में स्टीरॉयड पैदा होना शुरू हुआ। आज की वीडियो में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ऐसा कुशिंग सिंड्रोम जो बाहर से स्टीरॉयड लेने की वजह से होता है। एक तो बहुत कॉमन ये जो टीके वगैरह लगवाते हैं, इसके अलावा हकीम की दवाइयाँ, बहुत से हकीम जो हैं, जो कि कुछ अच्छे हकीम भी होते हैं जो कि सर्टिफाइड दवाइयाँ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसमें स्टीरॉयड डाल के दे रहे होते हैं, तो वो उसकी वजह से भी ऐसा ही आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ सकती हैं और आपको कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा बहुत कॉमन है कि कई क्रीमें या ट्यूबें यूज़ करते हैं लोग, कुछ अपने चेहरे की जेल के लिए यूज़ करते हैं, कुछ बॉडी पे स्किन कंडीशंस ऐसी लोगों को होती हैं जैसे एक्जिमा होता है या एलर्जी होती है उसके लिए वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं ऐसी क्रीमें जिनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड्स पाए जाते हैं, और वो महीनों सालों बगैर किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाए खुद ही वो क्रीमें लगाते रहते हैं। किसी ने मशवरा दिया था जी कि इससे आराम आ जाता है, तो वो साल वो लगाते रहते हैं और उससे वो आपको कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, जिसकी अभी मैंने आपको सारी फिज़िकल चेंजेस बताई हैं। तो ये बिल्कुल एक छोटी सी ब्रीफ सी मेरी वीडियो बनाने का मकसद था कि कभी भी बगैर डॉक्टर के मशवरे से कोई भी इंजेक्शन, कोई भी खाने वाली दवाई, पुड़ियाँ बना के अक्सर जीपीज़ दे देते हैं, उसमें पुड़ी के अंदर दवाइयाँ होती हैं, कोई पता नहीं होता कि ये कौन सी दवाइयाँ, तो ऐसे मत खाएं, क्योंकि इनके अंदर अगर स्टीरॉयड है और आप महीनों सालों ये खाते रहेंगे तो आप अपने हाथों से अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे। एक और इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि चूँकि हमारी अपनी बॉडी में भी स्टीरॉयड अल्लाह मियां ने हार्मोन बनाया हुआ है जो कि डेली पैदा होता है, जब आप बाहर से हार्मोन लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी अपनी बॉडी का स्टीरॉयड हार्मोन बनना बंद हो जाता है, और अगर आप महीनों सालों लेते रहेंगे तो आपका अपना स्टीरॉयड तो बिल्कुल बन नहीं रहा, और अगर आपने किसी वजह से एकदम से बाहर से स्टीरॉयड लेना बंद कर दिया, बगैर अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के मशवरे के एकदम ही स्टॉप कर दिया, तो अपनी बॉडी का जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो तो बन नहीं रहा होगा, वो स्टॉप रहेगा कुछ अर्सा, जब तक दोबारा उसको अपनी बॉडी का स्टीरॉयड हार्मोन दोबारा एक्शन में आने में कुछ टाइम लगता है, तो एकदम से नहीं बनना शुरू होता अगर आप बहुत अरसे से बाहर से स्टीरॉयड ले रहे हो। तो एकदम से कमी बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन की आ जाती है और उससे मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है अगर उसके ऊपर कोई बड़ा स्ट्रेस आ जाए, जैसे कोई बीमारी, कोई बुखार, कोई ऑपरेशन किसी के दौरान, कोई भी स्ट्रेस फैक्टर अगर आता है बॉडी के ऊपर, कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो वो बॉडी का अगर स्टीरॉयड हार्मोन नहीं बन रहा उस वक्त, आपने बाहर से भी लेना बंद कर दिया है और अंदर से भी नहीं आपका बन रहा, तो वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। तो ये प्लीज़ आम लोगों की मैं एजुकेशन के लिए ये वीडियो बनाई है कि ओवर द काउंटर, बगैर डॉक्टरी मशवरे से, बगैर ये जाने कि कौन सा इंजेक्शन आप लगवा रहे हैं, कौन सी क्रीम लगा रहे हैं, कौन सी गोलियां खा रहे हैं, महीनों सालों एक दवाई मत यूज़ करें, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं कि एकदम से ये पकड़ में नहीं आती, मौलिज के जहन में भी नहीं आती और अनडायग्नोज रह जाती हैं, और हत्ता कि इनकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, पेचीदगी की वजह से मरीज़ मौत के मुंह तक जा सकता है। तो ये आज की अवेयरनेस वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर इसी तरह कोई अगली वीडियो बनाने के लिए बना के आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल बहुत रखें। अल्लाह हाफ़िज़।